प्रसंग हमारा तेतलीपुत्र महर्षि का चल रहा। तेतलीपुत्र महर्षि की वो क्रांतिकारी वाणी निकल रही है। ऐ दुनिया वालों, ये ब्राह्मण लोग, ये विद्वान लोग, ये संत लोग कहते हैं विश्वास करो विश्वास करो। मैं कहता हूं विश्वास बिल्कुल ना करो। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी है जिससे उनको ये राह निकल गई उनके लिए। अब वो रूप पोटिला कहां पहुंची हुई है, भूल गए? वो मां सती जी के पास, आर्या सुब्रता मां सती जी के चरणों में पहुंचे। पहले तो उनका चेहरा देखकर ही, उनकी तेजस्विता देख करके एकदम प्रभावित हो गई। फिर वहां पहुंची। कैसे आई बहन? अपना दुख लेकर के आई हूं, क्योंकि जो दुख किसी को न बताए वो संतों के पास आके अपना हृदय खोल लेते हैं। दुख लेके आई हूं। क्या? मेरे पति ने अपनी इच्छा से मांग करके मेरे से शादी की, और अब वो 2 दिन के बाद ही उन्होंने मुझे क्या कर दिया? कहते अपनी शक्ल भी मत दिखाना। नहीं देखती है ये इतनी सुंदर, क्या सौंदर्य टपक रहा है, और इसके पति ने ऐसा कह दिया। उन्होंने कहा पति किसे कहते हैं? मां सती जी ने कहा रूपोटिला पति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भी पति? आपको पता होगा है? किसे कहते हैं पति? जीवन साथी को। जो पत राखे वो पति। पत का मतलब होता है जो हमारी इज्जत रखे, हमारी जिम्मेवारी संभाले, अपनी जिम्मेवारी पूरी संभाले, उसकी इज्जत रखे, उसकी सुरक्षा रखे। पत मतलब उसकी सुरक्षा रखे, हमेशा उसका ध्यान दे, उसका साथ दे, उसे क्या कहते हैं? पति कहते हैं। तो जो तेरी उन्होंने पति ही नहीं राखी, तेरी सुरक्षा का भाव ही नहीं रखा, 2 दिन की ब्याही को छोड़ करके तेरे को कह दिया तू मेरी शक्ल, अपनी शक्ल ना दिखाना, मेरे सामने ना आना। अरे भोली, जो हमारी जिंदगी में पत राखे, हमारी जिंदगी को संभाले, उसको याद कर, परमात्मा को अपना पति बना ले। कबीर दास जी ने राम को अपना बनाया पति, और अपने आप को बनाया दुल्हन। दुल्हन गावो मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम बरतार। उन्होंने अपने आप को दुल्हन बनाया और राम को अपना पति बना लिया। और इतना वो क्या है, आए नहीं राम, बस कल्पना में ही उनको अपना सब कुछ सौंपा हुआ है। नैनन की करी कोठड़ी, पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिक डाल के पति को लियो रिझाए। नैनन की करी कोठड़ी, ये नैनों की कोठड़ी में अपने पति को बिठाया, पलकों की चिक पर्दा कर लिया, और अपने प्रियतम के साथ बात कर रही है। ऐसी बन जा रूपोटिला, किस देह मांस के लोथड़े को पति कह रही है, उस परमात्मा को अपना पति बना ले, जो जिसको याद करने से वो तेरे कर्मों को भी काट देगा। ऐसे कैसे होगा? आप मुझे कोई वशीकरण मंत्र दे दो जिससे मेरा पति मेरे वश में हो जाए। अरे क्यों भोगों के पीछे पड़ी हुई है? कितने दिन का साथ होगा? 20, 50, 60, कितने साल की उसकी उम्र होगी? और फिर भी तो उसने छोड़ना है, या तू छोड़ेगी या वो छोड़ेगा। तेरी उम्र मुझे लगता है उससे कम है, तू ही छोड़ करके जाएगी, क्योंकि यहां से जाना तो है, तो क्यों उसके भोगों के पीछे पड़ी हुई है?
ये भोग भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये भोग भोगते रहो, भोगते भोगते तुम ही खत्म हो जाओगे, भोग खत्म नहीं होंगे। तृष्णा क्या है, बढ़ती जाएगी, तुम खत्म हो जाओगे, परंतु तृष्णा खत्म नहीं होगी। तुझे तो इस दुनिया से जाना ही है ना। थोड़ी सी हिली, थोड़ी सी वो हिल गई कि क्या सच में ही तो कह रहे हैं ये। आया है तू अकेला और जाएगा अकेला, दुनिया सराय फानी, चंद रोज का मेला। आया है तू अकेला। अरे अकेली आई थी, अकेली जाना है, क्यों उस पति के भोगों के पीछे अपने आप को परेशान कर रही है। तो फिर हाथ जोड़ दिए, रखो मुझे भी अपने चरणों में, मुझे अपने चरणों में रख लो। पहले पति की आज्ञा लेकर के आ। हमारा नियम है, जब तक लड़की कुंवारी है तो अपने माँ बाप की आज्ञा जरूरी है, और जब शादी हो गई तो पति की आज्ञा जरूरी है। आज्ञा तो मुझे फटाफट मिल जाएगी, जो मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहता वो मुझे आज्ञा क्यों नहीं देगा। जाओ फिर आज्ञा लेकर के आओ। चल पड़ी, वापिस आई और सीधी पति के पास रूप उछला, फिर मेरे पास आ गई। आज मैं आपके पास नहीं आई, आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आई हूं, और आपको देना भी पड़ेगा। क्या दानशाला में किसी चीज की कमी है? नहीं, अब मुझे दानशाला भी नहीं चाहिए। फिर तुम्हारे को किसी चीज की कमी है? मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, अब मेरी कोई चाह नहीं रही। आज कैसी बातें करती हो? मुझे साध्वी बनना है, जैन साध्वी बनना है, मुझे आज्ञा दे दो। बिल्कुल नहीं दूंगा, ये भी नहीं करूंगा, वो भी नहीं करूंगा। अपने पास रखो तो कहते हैं मेरे सामने ना आया कर। मैं कहती हूँ मैं साध्वी बनूंगी तो ये भी ना करा कर। करूं क्या मैं? आज्ञा तो आपको देनी ही पड़ेगी। अब मेरे मन में आ गया है। ये सीख कहाँ तेरे दिमाग में आ गई? किसने सिखा दिया तुझे? कोई सिखाने वाला नहीं होता। मेरी अंदर से आत्मा में जागृति आ गई है, मुझे अब साधु बनना है। कौन है? किसके पास गई थी? जिन राहों से वो गुजरे उन राहों, हर राह उनकी दीवानी हो गई। जिन राहों से वो गुजरे हर राह उनकी दीवानी हो गई। बहारों की हर अदा उनकी चाह की परवानी हो गई। बहारों की हर अदा उनकी चाह की परवानी हो गई। उनकी महफिल में खिलती हैं हमेशा खुशियों की कलियां। उनकी महफिल में हमेशा खिलती हैं खुशियों की कलियां, जिनके पदार्पण होने से मेरे जीवन की एक अब राह नई दीवानी हो गई। अब मेरे जीवन की राह ही बदल गई है। किससे? और यह सुब्रता जी के संयोग से। आहार लेने आई थी, मैं उनके पास चली गई। मैंने आपके लिए कुछ मांगा था तो मेरे को उन्होंने जो दे दिया उससे मेरे जीवन की कहानी ही बदल गई। आज्ञा चाहिए। अब वो सोच में पड़ गया, आज्ञा देनी है या नहीं देनी, देनी चाहिए या नहीं। दे दोगे? आपकी पत्नी ऐसे कहे मुझे आज्ञा दे दो, घर में ऊंची नीची बातें तो होती रहती हैं, दे दोगे आज्ञा? है नहीं? वो कहते सुनीता को आज्ञा तो मैं दूंगा नहीं। सुनीता ही है ना उसका नाम? अच्छा मंजू, सॉरी, मैं मंजू को तो आज्ञा दूंगा नहीं, है ना। कौन दे देगा आज्ञा जब कोई मांगे तो? वो कहेंगे पहले उन्होंने मांगनी नहीं। कोई मांगने के लिए तैयार है आज्ञा? उन्होंने मांगनी नहीं। आप कह दो मैं दे दूंगा, परंतु उन्होंने मांगनी ही नहीं है। कई माताएं कह देती हैं, बहनें कहती हैं महाराज जी हमें भी अपने पास रख लो। मैं क्या, मैं तो रख लूंगी, तुमने रहना ही नहीं, आना ही नहीं। अभी कह रही हो मांग लोगी कोई आज्ञा? तुम भी है कोई किसी का मन दीक्षा लेने को? सबके सिर ऐसे ऐसे हो रहे हैं।
अभी ये संसार प्यारा है। जिन्हें संसार प्यारा है उन्हें भगवान से प्यार नहीं हो सकता, और जिन्हें संसार खारा लगता है उन्हें प्रभु से प्यार हो जाता है। अभी संसार प्यारा है हमारे जी, अभी तो छोटे छोटे हैं। अभी ये क्या है, अपनों को ब्याहेंगे, फिर अपनों को भी ब्याहेंगे, पोते पोती को भी ब्याहेंगे। अभी आज्ञा नहीं लेनी। अरे अनंत पुण्य का उदय होता है जब ये दीक्षा लेने का भाव अंदर जागृत होता है। अनंत पुण्याई उदय में होती है, तब जाकर के ये बाना मिलता है। सच कहती हूँ, मुझे आज्ञा नहीं मिल रही थी, मैंने कोर्ट की आज्ञा ली, और मैंने जब दीक्षा ली ना, मेरा बाना छप रहा था ना जैसे, तो एक एक कपड़े को उठा के चुम चुम के कहती थी मेरी दीक्षा हो जाएगी, मेरी दीक्षा हो जाएगी। बच्चा थी, नाचती गुप्ती थी। ये भी कोई क्या है, शुभ कर्मों का उदय होता है। आज तक भी आज्ञा नहीं है घर वालों की, तो मरने से मर गए वो, परंतु बिना आज्ञा के दिए वो मर गए, क्योंकि मेरे पास कोर्ट की आज्ञा थी। खैर ये तो समय है कि समय किसके पुण्य का उदय होता है। अब आप आज्ञा तो नहीं लेना चाहते, परंतु वो सुन लेना कि रूप पोटिला ने आज्ञा कैसे ली और उसने क्या शर्त रखी, वो सुनेंगे। ये मेरी बात नहीं, ये हमारे शास्त्र की बात है। ज्ञाता धर्म कथांग शास्त्र में तेतली पुत्र मंत्री के नाम का अध्ययन है, उसके अंदर ये कहानी। बुलबुल से जाके कह दो कायम नहीं बारे, बुलबुल से जाके कह दो कायम नहीं बारे, मौसम खिजा भी आई, दिल को नया लगाना दुनिया में आने वाले, जाना न भूल जाना, जाना न भूल जाना, जाना न भूल जाना। इसलिए दुनिया में आए हैं, जाना तो है ही। कुछ कमा करके चल जाना, कुछ हंस के गवा दिया, कुछ रो के गवा दिया, कुछ खा के गवा दिया, कुछ मौज मस्ती में गवा दिया। ऐसे ही गवा के चले जाओगे तो आगे क्या पाना है ये सोच लेना। उनको आज्ञा कैसे मिलेगी?